ज़बूर नंबर 1 पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तो यहां पर यह लिखा है, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आयत के पहले हिस्से पर गौर करते हैं और इसे एक बार फिर पढ़ते हैं। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। अब तो यहां पर लिखा है शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और फिर आप देखें, जब आप शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, जब आप उनके मशवरे पर अमल नहीं करते, और यहां पर कहा गया है कि वो आदमी मुबारक है। मैं इसकी वजाहत करता हूं ताकि आप समझ सकें। लिखा है आप मुबारक हैं, खुशकिस्मत हैं, खुशहाल हैं और आपको खुदा की हिमायत हासिल है अगर आप शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, अगर उनके मशवरे पर अमल नहीं करते, अगर उनकी मिसाल की पैरवी नहीं करते। तो आप कहते हैं खुदावंद मैं तो मुबारक नहीं। आप किस शख्स की सलाह लेते हैं? आप किस शख्स के मशवरे पर चलते हैं और किसकी तकलीद करते हैं? आप स्कूल में जाते हैं या काम पर जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, और आप दूसरों को देखते हैं कि वो क्या करते हैं और आपको वो बहुत अच्छा लगता है। वो तफरीह करते हैं, खुशहाल होते हैं और उन्हें कोई शख्स नहीं रोकता, और फिर आप भी वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं। तो यूं आप शरीरों की सलाह पर चलते हैं, नाराज लोगों की सलाह पर। आप उन लोगों की सलाह पर चलते हैं, उनकी तकलीद करते हैं। हालेलुया। वो टैटू बनवाते हैं तो आप भी टैटू बनवाते हैं। सुने, आमीन। वो अपने कानों में बाली पहनते हैं और आप भी कानों में बाली पहनते हैं। वो अपने पेट में बाली पहनते हैं, यानी नाफ में, और आप भी नाफ में बाली पहनते हैं और आप भी उनकी तकलीद करना चाहते हैं। तो आप शरीरों की सलाह पर चलते हैं। तो हम ऐसे दौर में रहते हैं जब बहुत सी मुश्किलात हैं और दुनिया कलीसिया पर असरअंदाज हो रही है, जबकि कलीसिया को दुनिया पर असरअंदाज होना है। कलीसिया हर वो काम करना चाहती है जो दुनियावी म्यार के मुताबिक अच्छा लगता है। जो कुछ भी दुनिया में वो होता देखते हैं, वो पूरे कानों में बालियां पहनते हैं। अपने पूरे कानों में। और वो किसी किस्म के भी मुनासिब कपड़े पहनने को जरूरी नहीं समझते। ना रास्त सलाह, ना रास्त मशवरा, ना रास्त मिसालें। और अक्सर लोग निजात पाने के बाद भी ऐसे काम करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि जब आप दुनियावी थे तो आपने टैटू बनवाया, जब आप दुनियावी थे तो आपने ये बाली पहनी, और आप कहते हैं जब मैं दुनियावी था तो मैं ये सब काम करता था। मगर निजात पाने के बाद भी कुछ लोग ये करते हैं। आप पोशीदा अज़ा पर बाली क्यों पहनते हैं? कमर पर टैटू क्यों बनवाना चाहते हैं? कौन इसे देखेगा?
और आप इसे यहां पर बनवाते हैं और फिर इस तरह का लिबास पहनते हैं कि ये वाज़े तौर पर नजर आए और लोग इसे देख सकें। आखिर इस तरह की अजीब हरकतें करने की वजह क्या है? आखिर इसका मुहर्रिक क्या हो सकता है? कैमरे को इधर लाए, मैं दिखाना चाहता हूं। और ये दिखाने के लिए शर्ट उतारनी पड़ती है। आखिर यहां पर टैटू क्यों बनवाते हैं जहां आपको कपड़े पहनने होते हैं? अब सबसे पहली बात तो यह है कि आपको उस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे कि ये नजर आ सके, और फिर आप इसके लिए ऐसी ही शर्ट खरीदने के लिए जाएंगे कि टैटू नजर आए। किस तरह से सयून की बेटियां और सयून के बेटे दूसरे लोगों से अलग देखे जाएंगे? इनका कोई म्यार नहीं रहा। हम हर वो काम करते हैं जो दुनिया करती है। अब ये बातें मसला नहीं रही। इसकी वजह यह है कि हम शरीरों की सलाह पर चलते हैं। हम शरीरों की सलाह पर चलते हैं, नाराज लोगों के मशवरे पर चलते हैं और फिर उनकी तकलीद करते हैं। हर वो काम करते हैं जो दुनिया करती है। और अब ये सब कलीसियाओं में हो रहा है। ये लोग भी उसी तरह का रवैया अपनाते जा रहे हैं। इंतहाई बुरा रवैया। लोग मुलाजमत छोड़ते हैं और बड़ा बुरा रवैया रखते हैं, हालांकि वो कलीसियाई लोग होते हैं। मैं मजमूई तौर पर बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमें इसे खत्म करने की जरूरत है। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे आप मशवरा दें, और मैं कोई मशवरा देता हूं और आप फिर वही काम करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, तो फिर मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। मैं आपको मशवरा देने में वक्त जाया क्यों करूं अगर आपने उसे मानना नहीं? 2 हफ्ते बाद आप उसे छोड़ देते हैं। 2 हफ्ते बाद वही कर रहे होते हैं जो पहले कर रहे थे। इसलिए आपकी जिंदगी में बेदारी नहीं आती, और इसके बारे में कलाम खुद वजाहत करता है। इसलिए आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं होता। अगर आप मुबारक बनना चाहते हैं, अगर खुशबख्ती चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, खुदा की हिमायत पाना चाहते हैं, तो फिर आपको शरीर की सलाह पर नहीं चलना, आपको उनके मशवरे पर जिंदगी में नहीं चलना, और आपको उनकी जिंदगी की तकलीद नहीं करनी। तो जब आप उनका तर्ज जिंदगी अपनाते हैं और फिर कहते हैं कि आप बरकत नहीं पाएंगे, आप खुशबख्ती नहीं पाएंगे, हालेलुया, आपको खुदा की हिमायत हासिल नहीं होगी, क्योंकि आप गलत सलाह पर चलते हैं, आप गलत मशवरे पर चलते हैं, आप गलत लोगों से उनकी सलाह मांग रहे होते हैं, आप गलत लोगों की जिंदगी के नमूने पर चलते हैं। अगर आप खुदा के फर्जंद हैं, तो फिर आपको खुदा से सलाह लेनी चाहिए, आपको खुदा प्रस्त लोगों से सलाह लेनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। अगर आप खुदा के फर्जंद हैं, अगर खुदा की बादशाही का हिस्सा हैं, तो आपको खुदा प्रस्त लोगों से सलाह लेनी चाहिए। दुनिया की बनाई हर चीज हमारे लिए नहीं, हर काम जो दुनिया करती है हमारे लिए नहीं। हालेलुया, आमीन। इसमें फर्क होना चाहिए। अगर आप खुदा परस्ताना सलाह लेते हैं तो आप गौर करेंगे कि इसमें फर्क नजर आएगा। हालेलुया। मुझे यह ना बताएं कि मैं किसी जादूगर के पास जाऊंगा और फिर आप कहें कि मैं खुदा का फर्जंद हूं, तो फिर जादूगर के पास क्यों गए? ये नारास्त सलाह है। हालेलुया। मुझे शराब पीने का ना कहो। क्या शराब पीना ठीक है?
याद रखें कि नाराज लोग सलाह देते हैं जो आपको कहते हैं कोई फिक्र ना करो, कोई फिक्र ना करो, देखो तुम्हें अपने घर के बिल अदा करने हैं, तुम कर सकती हो अगर अपने खामंद के अलावा किसी और के पास जाओ। हाँ, आपको बिल अदा करने हैं। तो ये नाराज सलाह है, इसके लिए आप ये ना करें। कुछ लोगों ने सर झुका लिए हैं और वो झुकाते ही जा रहे हैं। देखें, ये ठीक नहीं है कि आप इस तरह का तर्ज जिंदगी अपनाएं। अगर आप कहते हैं ये ठीक है, तो फिर आप मानते हैं कि खुदा को आपकी फिक्र नहीं। आमीन। ये हमेशा गलत है आप अपने खामंद के अलावा अगर किसी और से ताल्लुक रखें या किसी दूसरी खातून के साथ रहें। लोग कहते हैं मेरे लिए ठीक है, हालात बदल गए हैं, अब ये कानून के खिलाफ नहीं रहा कि खातून से शादी की जाए। अब हमारे अक्सर शहरों में ऐसा होता है, ये गलत नहीं रहा। देखें, ये गलत है क्योंकि खुदा के कानून दुनियावी कानूनों से बड़े हैं। उसके कानून दुनिया के कानून से मुताबिकत नहीं रखते, इसलिए ये ठीक नहीं। आमीन। ना ये फ्लोरिडा में ठीक है और ना ही जॉर्जिया में। खुदा ने हर चीज हमें पहले ही बता दी है, याद रखें। आमीन। तो जब आप कोई गलती करते हैं और वापस आते हैं और कहते हैं बाप मुझे माफ कर दे, ये एक अलग बात है, ये एक बात है। लेकिन जब आप फैसला करते हैं कि मैं इसी में रहूंगा, तो फिर ये मुख्तलिफ बात है। ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। देखिए, मैंने ये बताया है कि कोई भी कामिल नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात हम सब गलतियां करते हैं। मगर अपनी गलतियों की तौबा करें और खुदा से कहें कि वो आपको माफ करे और आपकी मदद करे। मगर ये ना कहें कि मैंने ये गलती की है और अब ऐसे ही रहूंगा, और कोई और आपको ये ना बताए कि इस तरह जिंदगी गुजारना ठीक है। ये नाराज सलाह है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या अब भी मेरे साथ हैं? मेरा वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, हालेलुया, और कुछ लोग उससे भी ज्यादा तेज हैं ताकि ये मौजू जल्दी खत्म हो। ये एक सख्त मौजू है और इस दर्जा हरारत में भी मुझे पसीना आ रहा है। दर्जा हरारत बढ़ रहा है। हालेलुया। ये नाराज सलाह है। बाइबल कहती है हमें पाक को नापाक से अलग करना है। आमीन। और हमें साफ को आलूदा से अलग करना है। याद रखें कि रास्त और ना रास्त इकट्ठे नहीं हो सकते। हम दुनिया को और खुदा को आपस में नहीं मिला सकते। आपको इन्हें अलग रखना है। अगर आप खुदा की खिदमत करते हैं तो खुदा की खिदमत करें। अगर खुदा आपका खुदावंद और बादशाह है तो उसी की खिदमत करें और ईमान रखें कि वो आपको तमाम हालात से निकालेगा और वो हर चीज से आपको रिहाई देगा। ईमान रखें कि वो आपके बिल अदा करेगा। हालेलुया। ईमान रखें कि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके बस में कुछ नहीं होगा और हम खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे और ईमान रखेंगे कि ये खुदा हमारे लिए करेगा। हालेलुया। कौन मुझे जादूगर के पास भेजता है और कौन है जो कहता है कि मैं जानता हूं वो बड़ा माहिर आमिल है। जब आप ऐसे आमिल के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो कुछ अजीब करता है, और फिर जब आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर का किसी तरह का निशान नहीं नजर आता। तो गौर करें और जहन में सोचें कि कौन है जिसने मुझे
इस डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हारा जायचा निकालूंगा। आखिर ये किस किस्म का डॉक्टर है? अपने पड़ोसी से कहें कि ये कोई डॉक्टर नहीं, खानसामा है। डॉक्टर उन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है जो डॉक्टर नहीं बल्कि खानसामा करते हैं। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? एक दफा एक खातून ने सच्ची कहानी बताई और उसने कहा कि मैं कुछ बदलना चाहती थी, मोटी होना चाहती थी, और दोस्तों ने कहा आओ हम तुम्हें एक जगह ले जाते हैं। और वो उसे एक जगह ले गए और वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसने देखा कि वहां पर डॉक्टर का कोई क्लिनिक नहीं था। गैराज का दरवाजा खोला, ना कोई डॉक्टर का नाम था, ना वहां माहौल था, और ना ही वो डॉक्टर था। ना दीवारें कहती थीं कि वो डॉक्टर है। उसके पास लाइसेंस नहीं था। उन्होंने गैराज खोला और वो खातून अंदर गई और जब बाहर निकली तो ऐसे थी। मगर फिर उसने खुद को बोझल महसूस करना शुरू किया। उसने कहा इतना बोझ क्यों है? और जब वो हकीकी डॉक्टर के पास गई और अपना मुआयना करवाया तो उसने बताया कि इसमें तो सीमेंट भरा है। यह सच्ची कहानी है। सीमेंट आप जानते हैं जिससे घर बनाते हैं। उन्होंने ऐसी कोई चीज उसकी टांगों में भर दी। जब आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत से ऐसे अताई डॉक्टर मौजूद हैं, और अगर कोई वहां ले जाना चाहता है तो उसे मना कर दे। आप जरा इसके बारे में तसव्वुर करें कि उस औरत के साथ क्या हुआ होगा। तसव्वुर करें, कोई आपके पास आता है और कहता है कि कोई अपनी डॉक्टर की दवाई आजमाना चाहता है और वो आपको पैसे भी देगा। आप कोई चूहा तो नहीं है कि आप पर दवाओं की आजमाइश की जा सके। और एक खातून चली गई और बहुत से मसाइल का उसकी वजह से वो शिकार हो गई। आप अपनी जिंदगी के साथ तजर्बा क्यों करते हैं जो एक ही बार मिले? कोई आपको किस तरह कायल कर लेता है कि आप ये इंजेक्शन लगवा लें और देखें कि इसका असर क्या होता है। यानी वो नहीं जानते कि इसका रद्द अमल क्या होगा। वो कागज पर दस्तखत करवाते हैं ताकि आप कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सकें। तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी देने पर दस्तखत करते हैं। लोग किस तरह आपको कायल कर लेते हैं? शरीरों की सलाह से मोहतात रहें और कोई आपको कायल ना करने पाए। आमीन। आप हर किसी को सुन सकते हैं और हर किसी को सुनते हैं कि देखो वहां पर कोई नई कलीसिया बन रही है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलता हूं। हर आवाज को ना सुने, क्योंकि बहुत सी आवाजें हैं जो आपको सच से दूर ले जाती हैं। मगर आप बहुत से लोगों की आवाजों को सुनते हैं जो आपको कायल कर लेते हैं और सच से दूर ले जाते हैं। जैसे उन्होंने तब किया जब यीशु जमीन पर था। उन्होंने लोगों को इजाजत दी कि वो उन्हें कायल करें कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है। जिस दुनिया में आप रहते हैं उसमें मोहतात रहें। तो वो कहता है अगर आप मोहतात नहीं रहते तो अपनी बरकत खो देंगे। हालेलुया। आप अपनी बरकत को खो देंगे। आप खुशहाल नहीं होंगे क्योंकि आप शरीर को सुनते हैं
और शरीर की राह पर चलते हैं, और जबकि आपको खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है और फिर खुदा परस्ताना सलाह पर चलना है। हालेलुया। तो आइए देखते हैं लूका का 16वां बाब। तो अब आप सुने। तो आप किसी को क्या बताएंगे कि आप फलां जगह पर क्यों गए अगर आप नहीं जानते कि आप क्यों गए? इसलिए हमेशा मोहतात रहें। लोगों की आवाजों को ना सुने। मैं जानता हूं शायद वो तवील अरसे से आपके दोस्तों, मगर आपको गौर करना है कि वो क्या कहते हैं। खुदा के कलाम है कि हर चीज को ध्यान से सुनो। सुनने में तेज लेकिन बोलने में धीरे। और सुने के लोग आपसे क्या कहते हैं। क्या वो खुदा से मुताबिकत रखता है, खुदा के कलाम से मुताबिकत रखता है? क्या वो उससे मुताबिकत रखता है जो खुदा कहता है? हालेलुया। अगर कोई कहे जानवर का खून पी लो, तो पूछें ये कहां लिखा है? एक खातून ने एक सच्ची कहानी बताई। वो खातून किसी के घर में गई, और जब वो वहां गई उन्होंने कहा अपने कपड़े उतार दो। ये सच्ची कहानी है। वो एक बड़ी खातून थी और वो उनके सामने इस तरह खड़ी थी, जिसे आप जानते नहीं उसके सामने इस तरह कैसे आ गए। और फिर दीवार पर कोई सर्टिफिकेट नहीं था, यानी वो डॉक्टर नहीं होगा। उसने कहा कपड़े उतार दो और टब में लेट जाओ। ये जरूरी है। और ये सच्ची कहानी है। कोई किसी को किस तरह से कायल कर लेता है। क्यों आप किसी को इजाजत देते हैं कि वो आपको कायल कर ले? तसव्वुर करें कि आप किसी शख्स को नहीं जानते और आप उसके घर में आते हैं और वो डॉक्टर भी नहीं है, और वो कहता है आओ और अपने सारे कपड़े उतार दो। और सीधी जाओ और उस कमरे में जाकर लेट जाओ। आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे अजीब लगता है जब कोई किसी को इस तरह कहता है और फिर वो आसानी से कायल हो जाता है। ऐसे क्यों? और फिर वो कहते हैं कि देखें कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। सुने, खैर उस खातून ने अपने कपड़े उतार दिए और दूसरी खातून ने उसके जिस्म पर तेल लगाया। और फिर जब वो वहां से निकली तो बहुत से रूहानी मसाइल में जकड़ी थी। वो बदरूहों की गिरफ्त में आ चुकी थी। ये नाराज सलाह की वजह से होता है जिसका दुनिया में हम सामना करते हैं। और ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं, आपके बच्चे इस तरह के लोगों के साथ स्कूल जाते हैं। वो उन्हें वेप पीने को देते हैं, वो वेप पीना शुरू कर देते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, ये जो वेप है ये भी सिगरेट की शक्ल है। आप अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि लोग आपके बच्चों को कायल करते हैं। अब कोई नई चीज आ गई है जिसे वो मशरूब में मिलाते हैं। आप स्टोर पर जाते हैं तो वो कुछ चीज मशरूबात में शामिल करते हैं और उसको एक कानूनी हक मिल चुका है। लोग नहीं जानते कि ये क्या है। अब दुकानों पर जाते हैं, एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बहुत सी ऐसी चीजें वहां मिल जाती हैं।
और फिर उस पर लिख दिया जाता है 3%। ये मनुष्यात है जो मशरूबात में है। और वो आपको कायल करते हैं, आप उसके पीछे जाने में बहुत ही तेज होते हैं, आप उसके बारे में जानते भी नहीं, शायद आप घर में भी जाकर पीते हैं। ये मंशियात हैं। और किसी में तो 3% से लेके 50 से 60% होता है। और अब ये अरबों रुपए में होने वाला कारोबार है। और मैं इसके बारे में बात करता था कि किस तरह इन चीजों को कानूनी हैसियत दे रहे हैं और ये एक दरवाजा खोल रहे हैं, और मैं और मेरी अहलिया इस पर मुनादी कर रहे हैं, जब ये दरवाजा खोलेंगे और इन मनशियात को कानूनी हैसियत देंगे तो इसके पीछे और बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। और इस वक्त दुनिया में बिल्कुल यही कुछ हो रहा है। हर तरह के दरवाजे खुल रहे हैं। जब मनशियात को कानूनी हैसियत मिलती है तो लोग इससे कायल हो जाते हैं, वो इससे मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि आप ऐसा मशवरा पाते हैं कि इन चीजों को आजमाया जाए, इन मुख्तलिफ चीजों को आजमाया जाए। नौजवान लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कहा जाता है अगर तुमने पहले कभी ये इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हें एक बार जरूर आजमाना चाहिए। और इस तरह लोग इसका शिकार हो जाते हैं कि कम से कम हर चीज को एक बार तो आजमाना चाहिए। अगर तुमने कभी सिगरेट नहीं पिया, एक बार आजमाओ, तुम्हें पीने में अच्छा लगेगा। अगर तुमने इसे नहीं आजमाया तो एक बार आजमाओ। देखो, तुम कॉलेज जाते हो और वहां हर कोई ये करता है, तुम्हें जरूर आजमाना चाहिए। यकीन जानो तुम्हें अच्छा लगेगा। और जो इससे गुजर चुका है वो आपको कभी नहीं बताएगा कि पहली बार उसे कैसा लगा था। खसूसन मैं खवातीन से मुखातिब हूं। बुराई के असरात अच्छे नहीं होते। जब आप पहली बार किसी चीज को आजमाते हैं तो बज़ाहिर सब अच्छा लगता है, लेकिन इसके नताइज अच्छे नहीं होते। इब्लीस आपको उकसाता है ताकि वो आपको पकड़ सके। और लोग आपसे ये कहते हैं, आपके बच्चों से ये कहते हैं, एक बार तो इसको आजमाओ, और फिर आप उसका शिकार होते हैं। वो आपको बताएंगे कि तुम्हें अच्छा लगेगा, एक बार आजमाओ, तो फिर हम दरअसल इसका शिकार हो जाते हैं। आमीन। साथ बैठे शख्स से कहें कि तुम्हें इससे इनकार करना है, आपको इनकार करने की जरूरत है, गुनाह से इनकार करना है, गुनाह के खिलाफ चलना है, आपको गुनाह के खिलाफ जाना है, आपको गुनाह के खिलाफ जाना है, आपको गुनाह के खिलाफ जाना है। आपको इस बात को समझना है, सब लोग इसे समझें, याद रखें कि आपको गुनाह के खिलाफ जाना है। हालेलुया। आपको इसके खिलाफ जाना है। मैं देख रहा हूं कि वक्त बहुत कम बचा है, तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और इख्तिताम से पहले मैं आपके सामने रखता हूं। आप घर जाकर इसे जरूर पढ़ें। हालेलुया। और इसके साथ हम खत्म करेंगे। मत्ती 6:21, लूक का 12वां बाब, उसकी 34वीं आयत। हालेलुया। यहां पर बताया ये गया है, यहां पर कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है, गौर से सुने, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। आप इसे गौर से देखें कि जहां पर तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। जहां आपका खजाना है, आप गौर करें, जहां आपका खजाना है, लिखा है कि वहीं आपका दिल भी लगा रहेगा। हालेलुया। और देखें, यहां पर आपको गौर करना है कि आपके नजदीक किस चीज की ज्यादा कदर है, क्योंकि जिस चीज की ज्यादा कदर होगी वहीं आपका दिल जाएगा।
हालेलुया। तो आपको यकीनी बनाना है कि अव्वलीन दर्जा आप खुदा को दें।